सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी निर्देश। 28 फरवरी तक होंगे तबादले। 3 साल से एक ही जगह अगर कोई है पोस्टेड उसको भी हटाया जाएगा। साथ ही बीएलओ के संबंध में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, नए साल का एक और तोहफा राज्य सरकार ने दे दिया है सभी सरकारी कर्मचारियों को। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करके ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी में बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 3 साल से एक ही जगह पोस्टेड है तो उसको हटाया जाएगा, उसका स्थानांतरण किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये स्थानांतरण है वो 28 फरवरी से पहले पहले कर लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि 28 फरवरी 2026 से पहले पहले ये तबादले हो जाएंगे। बात करें इस आदेश की तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि राज्य के समस्त जिलों की पंचायती राज जो संस्थाएं हैं और नगरीय निकाय की संस्थाएं हैं उनमें आम चुनाव है वो शीघ्र ही संपन्न कराए जाने हैं। तो आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 243 के 243 जेड ए के अनुसार राज्य में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनावों के संचालन में पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। ये सभी आप जानते हैं। इन निर्वाचन में संचालन में सरकारी कर्मचारियों यानी सरकारी कार्मिक जो भी है, सरकारी कार्मिकों विशेषकर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है, ताकि निर्वाचन के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस प्रकार की कार्रवाई में पुलिस अधिकारी गण, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थाना अधिकारी तथा उप निरीक्षक के साथ साथ जयपुर और जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। अब इनके अंतर्गत ये जो बात बताई गई है, इन सभी की भूमिकाओं के साथ साथ निष्पक्ष और संदिग्ध होना भी आवश्यक है। वहीं अधिकारियों को अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष निभानी है। समग्र परिस्थितियों का अगर आकलन किया जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने संविधान के जो अनुच्छेद 243 और 243 जेड ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। यानी आम चुनाव कार्यक्रम जब घोषित होगा वहां से लेकर दिन से निर्वाचन समाप्ति तक कुछ जो शक्तियों का प्रयोग किया गया है वो ये है, जिनमें स्थानांतरण के संबंध में भी बताया गया है। सबसे पहले बात करें एक ही संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी तथा तहसीलदार के साथ साथ जयपुर जोधपुर शहर में जो कार्यरत पुलिस आयुक्त है, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त है, पुलिस उपायुक्त है, सहायक पुलिस आयुक्त है, अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। इन सभी का जो नाम लिया गया है ए में, वो अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे। इसी तरह बी में बताया गया है कि आयुक्त, नगर निगम, नगर परिषद, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, थाना अधिकारी, नायब तहसीलदार, पुलिस उप निरीक्षक उस नगर पालिका क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह नगर पालिका क्षेत्र है। तो इसके संबंध में भी उन्होंने बता दिया गया है कि गृह नगर पालिका क्षेत्र में भी नहीं रहे। और खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थाना अधिकारी, नायब तहसीलदार और पुलिस उप निरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है। अब इन सभी के अलावा जो बात होती है तबादलों की, तो ये देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि ए बी सी में जो भी वर्णित अधिकारी है 30 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए 4 वर्षों में 3 वर्षों से अधिक की अवधि में उक्त जिला नगर पालिका पंचायत क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेंगे जहां पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। यानी 3 वर्ष से अधिक अवधि अगर उनको हो चुकी है तो उनके तबादले किए जाएंगे। साथ ही उपरोक्त मानदंड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी और स्थानांतरण करने की जो कार्रवाई है 28 फरवरी 2026 तक आवश्यक रूप से संपन्न कर ली जाएगी। अब बात आती है इसके अलावा मतदाता सूची में जो भी जुड़े अधिकारी है, कर्मचारी है, इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं बीएलओ भी है। बीएलओ भी स्थानांतरण या मतदाता सूचियों से जुड़े कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का स्थानांतरण इन्होंने नाम लेकर भी बता दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में आम चुनाव वर्ष 2026 की मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्ण होने यानी अंतिम प्रकाशन तक आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाए। यदि ऐसा कोई स्थानांतरण मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व
कर दिया गया है, तो उसकी क्रियान्विति मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक स्थगित रखी जाएगी। इसके साथ साथ और भी बताया गया है कि इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जो जुड़े किसी भी पद पर, यानी किसी भी पद पर जो कार्मिक है जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिसमें बीएलओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करना है। और जिसके विरुद्ध गत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए हो, ऐसे कार्मी का तबादला नहीं किया जाएगा। साथ ही चुनाव की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन से जुड़े किसी भी रूप में निर्वाचन से अगर कोई कार्मिक जुड़ा हुआ है, किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाए, किंतु विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो अतः किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मानदंड में शिथिलता चाहे, तो ऐसे मामलों को राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाए, उनका तबादला कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी तबादलों के संबंध में महत्वपूर्ण न्यूज़। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।